स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 30 जून 2020 है। आषाढ़ मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, तिथि दशमी है, वार मंगलवार है और विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है। सूर्य दक्षिणायन है। वर्षा ऋतु चल रही है। मुस्लिम तारीख 8 है और जिलकादी माह चल रहा है। हिजरी सन 1441 है। दशमी तिथि रात्रि में 7:50 तक, उसके बाद एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र स्वाति रात्रि में 4:04 तक, उसके बाद विशाखा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग शिव दिन में 2:15 तक, उसके बाद सिद्ध योग आरंभ हो जाएगा। करण तैतिल दिन में 9:01 तक, उसके बाद गर करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:40 पर और सूर्यास्त 7:20 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर में देखें तो सूर्य बुध की राशि मिथुन में, मंगल बृहस्पति की राशि मीन में, बुध स्वराशि मिथुन में, बृहस्पति स्वराशि धनु में, शुक्र स्वराशि वृष में, शनि स्वराशि मकर में और राहु बुध की राशि मिथुन में उच्च के और केतु बृहस्पति की राशि धनु में उच्च के और चंद्रमा शुक्र की राशि तुला के अंदर विराजमान है। ग्रह योग की बात करें तो रवि योग रात्रि में 4:04 तक है और गुप्त नवरात्रा पूर्ण हो रहे हैं। आज आशा दशमी व्रत आज है, तो नवरात्रों स्थापना बोलते हैं उठाने को, तो वो आज का दिन है। और आशा दशमी व्रत आज है, गिरजा दशमी पूजा आज है। और शेष चौघड़ियों की बात करें तो चर का चौघड़िया 9:05 से 10:48 तक है। लाभ और अमृत के चौघड़िए 10:48 से 2:13 तक है। शुभ का चौघड़िया 3:55 से 5:38 तक है। और राहु काल वेला दिन में 3 बजे से लेकर 4:30 तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को नहीं करते हैं और कार्यों को टाला जाना संभव ना हो तो मीठे पेय पदार्थ का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज चंद्रमा तुला राशि के अंदर है और शुक्र अपनी स्वराशि दूसरी राशि वृष के अंदर है। तुला राशि के अंदर शुक्र की दूसरी राशि के अंदर जब चंद्रमा है तो एक तरह से चंद्रमा और शुक्र दोनों लगभग बहुत अच्छी स्थिति, भावनात्मक रूप से बहुत अच्छी स्थिति, जो किसी भी प्रकार का अगर नीतिगत कोई काम हो रहा है या कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको लगता है कूटनीति की आवश्यकता है, जो सुलझ नहीं रहा कई और प्रकार से जो काम, उन सभी कामों को बेहतर ढंग से करने की स्थिति को दर्शाता है। आज उसका बहुत अच्छा योग है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने उलझे हुए कामों को पिछले दिनों, चाहे वो पेमेंट से संबंधित हो, व्यवसाय से संबंधित हो, किसी वार्तालाप में कोई बात कहीं अटक गई हो उससे संबंधित हो, हर तरह की उलझनों में अगर कोई नीतिगत बात करके फैसले करना चाहें, दो लोगों को बीच में बिठा करके अगर कार्य करना चाहें तो आज का दिन बहुत बेहतरीन है। आप अपने पक्ष का एक आदमी लें और उनके साथ वार्ता में बैठ जाएंगे तो कोई ना कोई कंक्लूजन निकल सकता है आज के दिन के अंदर। एक बात। दूसरी बात, जिन भी मनों के अंदर भावनात्मक संबंधों में अगर कोई मतभेद आ गए थे पिछले दिनों, चाहे पति पत्नी के बीच हो, चाहे प्रेम संबंधों में हो, और आप एक पक्ष को लगता है कि भाई नहीं, पुनर्स्थापना होनी चाहिए संबंधों की, तो आज का वो दिन है जब आप सच्चे हृदय से कोशिश करेंगे तो सामने वाला भी आपकी बात को कहीं ना कहीं सुनने के लिए तैयार होगा। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन आज इस रूप में आपके सामने है कि चंद्रमा और शुक्र दोनों इसको समर्थन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति सुनने के लिए एक बार तैयार हो तो फिर अगली कड़ियों के अंदर बात एक बार अगर पॉजिटिव उसमें रोल बैक होने लगती है तो फिर वापस वहीं पहुंच जाती है जहां बहुत अच्छी स्थिति में पहले से थी। तो ये बहुत अच्छी बात हो सकती है। ऐसे ही आप पूरे परिदृश्य को देखें विश्व स्तर पर, जहां तनाव है, बहुत ज़्यादा
एग्रेशन है, युद्ध की स्थितियां हम देख रहे हैं, लगातार एक के बाद एक झड़प होती, तो उन सब में भी कहीं कोई एक गुंजाइश बातचीत की आज के दिन के अंदर छिपी हुई है। कूटनीतिक तौर पर अगर कोई करना चाहेगा तो, या दोनों पक्ष करना चाहेंगे तो, या एक पक्ष करना चाहेगा तो दूसरा पक्ष उसको कहीं ना कहीं उसके ऊपर सहमति जताता हुआ दिखेगा। तीसरी सबसे बड़ी बात आज के दिन के अंदर यह है कि बृहस्पति और सूर्य का जो संबंध है वो आत्मिक रूप से लगातार बना हुआ है संबंध, आत्मिक रूप से उन लोगों के लिए जो अच्छे के तौर पर कार्य कर रहे हैं, जो सच्चाई के तौर पर कार्य कर रहे हैं, जो जिन्होंने पिछले दिनों लोगों की मदद, सहायता और केयर के तौर पर कार्य किया, उन सब लोगों को कहीं ना कहीं सम्मान और उनका आदर सत्कार और उनको उसके रिवर्ट मिलते हुए लोग उनको अच्छे क्रम के अंदर बातचीत करते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक और बेहतर स्थिति है कि सबको प्रशंसा जो मिलनी चाहिए अच्छे कार्यों की, वो यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसमें और महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि का लगातार अपनी राशि में बने रहना, चीज़ों के परिणाम चाहे कितनी मेहनत से भी किए गए हो, 10 के लिए अगर आपने परिणाम किए तो आपको 8 परिसंतुष्ट कर लेना चाहिए, उसी को 10 मान लेना चाहिए। ये स्थिति ये बता रहा है। तो बिल्कुल भी असंतुष्ट ना हो अपने कार्य के परिणामों से, क्योंकि कार्य के परिणाम आपको अगर 8, 7, 6 भी मिल रहे हैं तो आप समझ के चलें कि ये 9, 10 के बराबर ही हैं। 9, 9.5, 10 अगर पहले की उसमें मिलते जब शनि मकर राशि में नहीं थे, तो उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में इतना अंतर 20-30% का अंतर सामने है। तो उसी को मान लें कि ये सही है। और आप देखेंगे उन परिणामों को लेके जब आप जाएंगे आगे, जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ बेचना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, पहले 100 रुपये की बिक्री थी, आज 70 रुपये बिक्री है, तो 70 रुपये को लेके जब आप खरीदने जाएंगे दूसरी चीज़, तो वहाँ भी आपको इसका उतना ही अच्छा परिणाम मिलेगा। तो ये एक पूरा साइकिल के अंदर 20-30% का अंतर आपको कहीं दिखाई दे सकता है। तो ऐसे ही जो बच्चे कहीं ना कहीं परिश्रम के अंदर है शिक्षा को लेकर के, और अगर नंबर कमा रहे हैं तो बिल्कुल भी तनावग्रस्त ना हो। सबको पता है कि ये ऐसी स्थितियों के अंदर आपने ये परिणाम प्राप्त किए हैं जिनके अंदर ये होना ही बहुत महत्वपूर्ण है कि आप लगातार आपने शिक्षा ग्रहण करी और परिणाम के लिए आप खड़े हैं। तो कतई निराश होने की आवश्यकता नहीं है, परिस्थितियों को समझने की आवश्यकता है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में।